वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में। स्पेशली बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हैजलिट ने बोला है स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को स्पॉइल्ड चाइल्ड बोला है, वो भी किसकी, निराशा का, डिसअपॉइंटमेंट का। अर्नोल्ड ने वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री के एक जायंट नहीं समझ रहे ना, राक्षस होता है, राक्षस के रूप में अर्नोल्ड ने इन्हें बोला है। सेकेंड बात उसने बोला है कि ही फॉल्स इनटू दी पोंडरसिटी मतलब होता है विचारशीलता, एंड पॉम्पोसिटी मीन्स दिखावटी या शो करना, यानी पोइट्री के बारे में, स्पेशली वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के बारे में अर्नोल्ड ने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। आगे बढ़ते हैं। जेसी रैनसम ने क्या बोला है? जेसी रैनसम ने बोला है कि वन ऑफ द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री का जो चीफ माने मुख्य जो ग्लोरी है, गौरव है, प्रतिष्ठा है, उसकी बात कर रहा है। तो इन्होंने अच्छा कमेंट किया है। बात करते हैं जेसी स्मिथ के बारे में। तो ए माउंटेन बोला है द मैसिव इन द लॉफ्टी रेंज, तो माउंटेन बोला। अच्छा, इन्होंने भी बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। नंबर 4 की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर बोला था ब्राउनिंग ने पहला लॉस्ट लीडर बोला था। जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट, यानी जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये है बोला गया, ये भी स्टेटमेंट बोला गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। लॉस्ट लीडर बोला गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। अगर जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस अगर बोला जाए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो मेटोनिमी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यह था कि शानदार हमें एक कोटेशन मिला है डैडी वर्ड्सवर्थ, यानी फिट्जचाइल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ को डैडी वर्ड्सवर्थ बोला है। ठीक है, इसलिए हम सोचें थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। यानी फिट्जचाइल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ को डैडी वर्ड्सवर्थ बोला है। लॉवेल ने बोला है हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, क्या बोला है? हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। कौन बोला है? लॉवेल ने बोला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेल्ली भी अच्छा कमेंट नहीं किया उन पर। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन, बोल रहा है कि सेल्ली कि हार्डली मतलब मुश्किल से वह एक आदमी थे, व्यक्ति थे, लेकिन यह भी और दूसरा है मॉरल यूनुक का मतलब थोड़ा हिजड़ा टाइप का होता है कुछ, तो मॉरल यूनुक उन्होंने बोला है, और हार्डली ए मैन बोला है सेल्ली साहब ने विलियम वर्ड्सवर्थ को। कॉम्पटन रिकेट ने बोला है कि वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड ऑफ नेचर एंड द राइटिंग फॉर्म द मोरल कंसोलेशन में संतवाना टाइप का होता है। तो कह रहा है ये वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड, ये बोला है कैम्पटन रिकेट का स्टेटमेंट है अबाउट वर्ड्सवर्थ। एल टेनिसन के बारे में बात करते हैं। एल टेनिसन ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, यानी उन्होंने कुछ कहा है, कोई विशेष बेस नहीं है, कुछ भी उसका बेस नहीं है। इन्होंने क्रिटिकल कमेंट किया है। एल टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। जेफरे सेड दिस विल नेवर डू, यह कभी नहीं होगा, दिस विल नेवर डू, यह बोला है क्या? जेफरे ने अबाउट वर्ड्सवर्थ। पो हर्बर्ट रीड की बात करते हैं। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर बोला है, यानी जो कहा जाता है ना प्रकृति की पुजारी, तो हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर बोला है, बढ़िया उन्होंने किया है कमेंट हर्बर्ट रीड ने। इमर्सन एंड थॉमस क्वेंसी ने दोनों ने मिलकर के इमॉर्टलिटी ओड को क्या बोला है? हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। देखिए किसके बारे में? इमॉर्टलिटी ओड जो आया था 1807 में, वो कह रहा है कि हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री बोला है इमर्सन ने और थॉमस डी क्वेंसी ने। अच्छा कमेंट किया है इन लोगों ने। उसके बाद अंतिम बता दें, गैरिक सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ, गैरिक ने क्या बोला है वर्ड्सवर्थ के बारे में? तो वर्ड्सवर्थ वाज ए ग्रेट मिस्टिक पोएट ऑफ नेचर, यानी उन्होंने एक मिस्टिक पोएट बोला है, ग्रेट मिस्टिक पोएट ऑफ नेचर बोला गया है। किसके द्वारा? गैरिक के द्वारा। ये रहा कुछ क्रिटिकल कमेंट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, एंड यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर।